कॉग्निटिविज्म के अंदर जो एक बहुत बड़ा नाम है, जिनकी कि रिसर्च ने इस एरिया को, इस थ्योरेटिकल अप्रोच को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, बल्कि जिसने बहुत मेजर काम इस रिसर्च के अंदर, इस थ्योरेटिकल अप्रोच के अंदर किया, वो नाम, और जिसके के काम को आज तक एजुकेशनिस्ट सराहते भी हैं, अपनाते भी हैं, डिफरेंट अदर मॉडल्स के साथ कंबाइन करके, वो जीन पियाजे का है। पियाजे ने इस रिसर्च में तकरीबन निस्फ सेंचुरी तक अपनी काम करते रहे और उन्होंने डिफरेंट ऐसी इंफॉर्मेशन को गैदर किया, जिसकी मदद से कि उन्होंने ये देखा कि किस तरह से डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट लर्नर्स, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स सीखते हैं और वो अपनी इर्द गिर्द की दुनिया से किस तरह वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, किस तरह से उसको स्टोर करते हैं और कैसे उसको रिक्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, कहाँ पे वो उसको रिट्रीव करते हैं या उसको हासिल दोबारा से करते हैं जब उनको जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है। पियाजे की इस काम ने हिडन साइड ऑफ चिल्ड्रंस माइंड को रिवील किया, यानी ये चीज़ हमारे सामने आने लगी कि बच्चों के जो दिमाग के अंदर की सोच है, उसका प्रोसीजर उतना ही इंटरेस्टिंग है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि काम कोई एक क्लास में एक टीचर करता है। टीचर जितनी भी लर्निंग थेरीज को, जितने भी लर्निंग मॉडल्स को बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाए, तो जो बिहेवियरिज्म का ये कॉन्सेप्ट था कि लर्नर्स बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह से होते हैं, उसको यहाँ पे चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि लर्नर्स का एक अपना एटीट्यूड जो एग्जिस्ट करता है, उसके पीछे उनके माइंड में बहुत सी ऐसी सोच कार फरमा है, बहुत से ऐसे अवामिल हो रहे हैं और डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, जिसकी मदद से कि हर लर्नर की जो आउटकम्स हैं लर्निंग के, वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो पियाजे के काम ने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने लेकर आए, एजुकेशनिस्ट के सामने, और उन्होंने ये क्लेम किया कि अगर आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी पर निगाह दौड़ाएं तो उसकी जो पर्सनैलिटी और उसकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, जो सारा प्रोसीजर है लर्निंग का, इट रेडिकली चेंजेस फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू मैच्योरिटी एंड टू ओल्ड एज। सो जब तक जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में उसका इर्तका आगे रहता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है, सो उसकी सोच का अमल, उसका सीखने का अमल भी तब्दीली में उसमें तब्दीली रूनुमा होती है। एक बच्चा जो पैदाइश के वक्त है, बायोलॉजिकली या और सारे के सारे फैक्टर्स लेटर ऑन जो बताए जा गए और जो इंसान ने सीखे, उसमें वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, लेकिन किस तरह से एक इंसान, और बज़ाहिर हर इंसान की बायोलॉजिकल या एनाटॉमी के लिहाज से वो दूसरे इंसान ही की तरह से उसकी कॉम्पोजिशन है, लेकिन क्यों, क्या वो प्रोग्रामिंग है, कौन से ऐसे इंसान के अंदर मैकेनिज्म्स हैं, सोच किस तरह से है कि एक इंसान एक्सेल करता है लीडर्स की पोजीशन में और दूसरा इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी वेस्ट करता है सिर्फ रोने धोने की सूरत में। क्यों वही ज़िंदगी उसको कुछ सिखा नहीं पाती और दूसरे इंसान को तमाम तरह आजमाइशों के बावजूद, चैलेंजेस के बावजूद कहीं से कहीं पहुंचा देती है। सो किस तरह बर्थ से मैच्योरिटी तक एक वही इंसान तब्दील होता है। सो पियाजे के काम ने हमें ये भी देखने को बताया और हमारे सामने डिफरेंट स्टेजेस पियाजे लेकर आया कि बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक इंसान की वो कौन सी स्टेजेस हैं जो डिफरेंट जिसके तहत होता है। और उसने मेन इंटरेस्ट उसके सारे के सारे काम का ये रहा कि हाउ डू ह्यूमन बींग्स डू ऑल ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंटली, or how do human beings do the same kind of activity differently. So in a classroom, why does it happen that the same test, when the students sit for that test, the outcomes are different, their behavior is different, their approach or attitude towards that examination environment is different, and their interaction within the classroom is different, their understanding is different. So and then why from one class it is also observed and seen कि एक बच्चा जो अर्ली ईयर्स में है एज अ स्टूडेंट में भी उसकी अप्रोच बिल्कुल फ़र्क है, एंड ग्रेजुअली जब आगे आगे वो बढ़ता जाता है तो उसकी अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग एंड लर्निंग आउटकम्स बिकम टोटली डिफरेंट टू। सो पियाजे ने ये क्वेश्चन भी उसकी रिसर्च से एजुकेशनिस्ट के सामने भी आया और बहुत सी फाइंडिंग्स ने एजुकेशनिस्ट को समझने में भी मदद दी। सो as the time passed and as the work further strengthened and matured, so most important influence on the way we make sense of the world is maturation.
सो मैच्योरिटी का मतलब क्या है? इज इट ओनली अबाउट द बायोलॉजिकल मैच्योरिटी और इज इट ऑल्सो अबाउट द सेंटिमेंटल इमोशनल मैच्योरिटी? हमारी बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन किस तरह से है? न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ, हमारे ब्रेन के टिश्यू सेल की ग्रोथ कितनी हो गई? और किस तरह से हमारे दुनिया ने हमें वो एक्सपीरियंसेस, हमने उनसे क्या सीखा और किस तरह प्रोसीजर किया? दिस इज ऑल अंडर द वर्क ऑफ पियाजे.